भैया बहनों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज फिर एक बार सभी भैया बहनों का सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी भैया बहन नरेशन के विषय में सीखेंगे। नरेशन क्या होता है? नरेशन को हिंदी में कथन कहते हैं। वर्णन, व्याख्यान अर्थात किसी के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बताना या जिस प्रकार से जिसने कहा है उसको उसी के शब्दों में बताना। तो इस प्रकार से हमारे जो नरेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच कहलाता है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से लिखा जाता है, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से लिखा जाता है। कोई भी सेंटेंस इस प्रकार की संरचना वाला अगर आप कहीं पर भी देखते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा लगा हुआ हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच में एक्चुअली ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है तो वो अपनी बात को ना कह करके किसी दूसरे की बात को कहता है वो, और उसी के शब्दों में वो कहता है। अपने शब्दों में वहाँ पर वो कुछ नहीं कहता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है या इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसमें जनरली हमेशा तीन लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। एक तो रिपोर्टर जो बोलने वाला होता है, एक लिसनर जो सुनने वाला होता है, एक वो थर्ड पर्सन होता है जो वहाँ पर उपस्थित नहीं होता है जिसकी बात की जाती है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। अब राम ने मुझसे कहा, ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ये राम अपनी बात नहीं कह रहा है बल्कि वो थर्ड पर्सन की बात कह रहा है जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है। अब इस बात को वो अपने शब्दों में नहीं कह रहा है। राम से किसी ने कहा था कि ही इज़ अ गुड डॉक्टर, वह एक अच्छा डॉक्टर है। राम उसी की बात को उसी के शब्दों में बता रहा है मुझसे, इसलिए इस प्रकार से इस लिखे गए सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस सेंटेंस में कुछ परिवर्तन करके राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया, दैट ही वाज अ गुड डॉक्टर, कि वह एक अच्छा डॉक्टर है या वह एक अच्छा डॉक्टर था। अब इस सेंटेंस में राम ने जो बताया है, इससे जो थर्ड पर्सन ने जो बात कही थी उसको वो अपने शब्दों में बता रहा है। इसलिए इस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, अर्थात तो इसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा जो डायरेक्ट स्पीच होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए इसमें मुख्य तीन परिवर्तन किए जाते हैं, जिनको हम इस शार्ट कोड के माध्यम से भी जान सकते हैं। PTA, P फॉर होता है प्रोनाउन। हमारे जो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होंगे उनमें परिवर्तन करना होगा हमें। और ये 2 नंबर में जो T है इसका मतलब होता है टेंस और A का मतलब होता है एडवर्ब। ये तीनों मुख्य परिवर्तन होते हैं जब कोई रिपोर्टर किसी ऑब्जेक्ट से कुछ अपने शब्दों में कहता है, यानी इनडायरेक्टली कहेगा, तो ये 3 परिवर्तन किए जाएंगे। इनको हम PTA के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, हमको ये जानना जरूरी होता है कि ये जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इस डायरेक्ट स्पीच को 2 भागों में बांटा जाता है। कामा से जो पहले वाला भाग होता है इसको हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। इसको रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, इस भाग को रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। और ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भाग होता है, इस पूरे भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। REPORTED, रिपोर्टेड स्पीच। ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है इसके 5 प्रकार होते हैं। इसका कोई भाग नहीं माना जाता यहाँ पर है, इसके प्रकार 5 माने जाते हैं। जो हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस में जो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। उन्हीं के आधार पर इस सेंटेंस में जो रिपोर्टेड वर्ब की जो ये वर्ब होती है, इस वर्ब सेड को हम टोल्ड में, टेल में, टेल्स में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, प्रपोज्ड में, सजेस्टेड आदि में परिवर्तित करते हैं।
जिस प्रकार की ये रिपोर्टेड स्पीच होगी उसी के अनुसार इस सेड जो रिपोर्टेड वर्ब है इसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी 5 प्रकार की होती है। इसको समझना आपके लिए अति आवश्यक है अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना चाहते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है। यहाँ पर ये जो सेंटेंस हमने आपको लिखा है ही इज़ अ डॉक्टर, ये एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में हमेशा ये जो सेड टू होती है इसको सेड टू को ही टोल्ड करते हैं। अगर केवल सेड होगी असर्टिव सेंटेंस में तो सेड का ही सेड रहेगा, इसलिए दैट यहाँ टोल्ड यहाँ पर लगा दिया गया है। राम टोल्ड मी, और ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दूसरा परिवर्तन होता है, इसमें कंजक्शन हम दैट लगाते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इस प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर ही का ही रहा है और ये इसमें टेंस में परिवर्तन कर दिया गया, इज का वाज कर दिया गया। अ गुड टीचर, अ गुड डॉक्टर, और इसमें सेंटेंस में कोई एडवर्ब है नहीं, इसलिए कोई एड परिवर्तन करना नहीं है। इसलिए हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सेंटेंस जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है 5 प्रकार की होती है। साथ साथ में अगर हमें प्रोनाउन चेंज करना है तो इस बात का भी ध्यान हमें रखना होगा कि ये जो इस रिपोर्टेड वर्ब होती है इसके 3 भाग होते हैं। एक ये सब्जेक्ट कहा जाता है, सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट हमारा होता है रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्टेड ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। और ये जो सेड टू होती है इसको हम वर्ब कहते हैं और वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब भी कह सकते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। और ये जो मी है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इसको शार्ट में हम RV भी कहते हैं और इसको हम RES कहते हैं। और ये जो RES होती है वो 5 प्रकार की होती है। इस RES के 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की होती है। इसमें असर्टिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये रिपोर्टेड स्पीच 5 प्रकार की होती है, इसी के आधार पर इसमें परिवर्तन किए जाते हैं। एक सेंटेंस हम आपको बता रहे हैं, उसको देख करके आप जान सकते हैं कि कैसे सेंटेंस में परिवर्तन किया जाएगा। आई सेड टू देम, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू रीड योर बुक, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें जो हमारा कथन है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर जैसा कि यहाँ लिखा गया था ऐसे लिखा गया है। अब हमने अभी आपको बताया कि रिपोर्टेड स्पीच के 5 प्रकार होते हैं, उनमें से ये देखना है, सबसे पहला काम यही करना है अगर सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाना है, ये सेंटेंस जो हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है उसका प्रकार कैसा है। हम ये देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब ये सेंटेंस हमारा, अर्थात ये रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी है वो इंट्रागेटिव है। और रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव में होने पर ये जो हमारा सेड या सेड टू वर्ब होती है इसको हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में परिवर्तित कर देते हैं, आस्क्ड देम। उसके बाद में अगर ये रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव है तो यहाँ पर कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर सेकेंड टाइप होगी तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को हम कंजंक्शन का काम करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रागेटिव, इसलिए इफ़ और यू हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, तो ऑब्जेक्ट है दे। और टेंस बदलेंगे, इसमें डू रीड का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाक्य, इसको पास्ट में करेंगे, दे रेड और दियर बुक। ये पसेसिव केस है, यहाँ पर सब्जेक्ट यू था तो उसके साथ में पसेसिव केस योर लगता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर दे हुआ तो इसका दियर करते हैं, या ऐसा समझ सकते हैं ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू का योर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे देम है तो देम का पसेसिव केस देयर होता है। इसलिए इस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में खास करके इतना समझेंगे कि नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। और ये जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसके मुख्य 2 भाग होते हैं, एक रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये रिपोर्टेड स्पीच हमारी 5 प्रकार की होती है,
असर्टिव, इंट्रागेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। इस रिपोर्टेड वर्ब को 3 भागों में बांटा गया, एक सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, और ये दूसरा जो है रिपोर्टेड वर्ब की वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से, और इसमें मुख्य परिवर्तन होते हैं 3 PTA। आज के इस वीडियो में इतना ही।